डीएससी रजिस्ट्रेशन ऑन जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न्स फाइल करने के बाद जब उन्हें डीएससी से हमें वेरीफाई करना होता है तो उसके लिए हमें डीएससी का जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। जब तक हम अपने डिजिटल सिग्नेचर को जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं करते हैं तब तक हम विथ डीएससी हमारे रिटर्न्स को वेरीफाई नहीं कर सकते। वो फिर हमें ईवीसी से वेरीफाई करने होते हैं। ईवीसी का मतलब है कि जब वो आधार ओटीपी हम हमें लेके वहाँ पे फिल करनी होती है। इससे बेटर ये होता है कि हम डीएससी से अपने रिटर्न्स को वेरीफाई करें। सो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले तो जो डीएससी है उसे जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड करने से पहले हमें एम सिग्नेचर यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेना चाहिए। उसे डाउनलोड कर लेने से जो है हमारा रजिस्ट्रेशन आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हमें जो अपना जीएसटी पोर्टल पे जाके अपने अकाउंट को लॉगिन करना होता है। अकाउंट को लॉगिन करने के बाद हमें जो हमारी मेन प्रोफाइल जहाँ हमारा जो कंपनी का नाम शो होता है उस पर हमें क्लिक करना होता है। वहाँ पे जब हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलती है जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, माय प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, रजिस्टर, अपडेट डीएससी एंड लॉग आउट। तो हमें रजिस्टर अपडेट डीएससी पर क्लिक करना होता है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास डीएससी को रजिस्टर करने के लिए पेज ओपन होता है। वहाँ भी हमें जो अथोराइज सिग्नेचर का पेन है वो वहाँ से सिलेक्ट करना होता है। हम सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं, वहाँ से हमें एक पेन सिलेक्ट करना होता है। पेन सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक डिक्लेरेशन बॉक्स ओपन होता है। उसे हमें वहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड, जैसे ही हम लोग उस बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास प्रोसीड का जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाता है। जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने डीएससी के लिए जो बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। सो यहाँ पे हमें जो हमने अपना डीएससी इंस्टॉल किया है हमारे पीसी में वो हमारी स्क्रीन पे शो होने लगता है, अनेबल हो जाता है। उसके बाद हमें जो भी हमारा डीएससी है वो यहाँ से सिलेक्ट करके साइन करना होता है। साइन करने के लिए हमें यहाँ पे पिन डालनी होती है। हमारा जो भी यूज़र पिन है हमारे डीएससी का वो पिन हमें यहाँ डाल के लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने जैसे ही हम लोग लॉगिन पे क्लिक करते हैं वैसे ही यहाँ पे हमारा जो डीएससी है वो रजिस्टर्ड हो गया है ऐसा हमें नोटिफिकेशन मिल जाता है। हमें सिर्फ अपना डीएससी इंस्टॉल करके लॉगिन करना होता है जीएसटी पोर्टल पे जाके। इससे ज़्यादा हमें कुछ प्रोसेस नहीं करनी होती। एक बहुत ही ईजी और आसान सी प्रोसेस होती है। सो इस तरह से हम अपने डीएससी को जीएसटी पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। डीएससी के बारे में या जीएसटी पोर्टल के बारे में आप हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू।